जय शिव शंभू, नमस्कार। जय श्री शंभू, नमस्कार। आज हम लोग तपसील जाति आदिवासी पर्यटन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र, जो पश्चिम बंगाल की एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही प्रसिद्ध संस्था है, उसके नोएडा कार्यालय में उपस्थित हैं। संस्था के माननीय संपादक भाई सोमेन कॉलेजी के साथ मैं के मिश्रा, संस्था की राष्ट्रीय सलाहकार समिति का सचिव, उपस्थित हूँ। आज बड़ा ही परम पावन दिन है आदरणीय संपादक महोदय। आज बैसाखी का पर्व है और इस पर्व को फसल कटाई के उपरांत जब नया अन्न किसान के घर में आता है तो इस पर्व को बड़े उल्लास के साथ, खास करके पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत में विभिन्न रूपों में बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। किसान के घर में अन्न का आना उसके जीवन का सबसे ही मौलिक और पवित्रतम, एक तरह से कहा जाए, दिवस होता है। और आपके हमारे धर्मशास्त्र में अन्न को ब्रह्म कहा गया है। परमम अन्नम ब्रह्मम, यानी अन्न जो है परम ब्रह्म के बराबर है। और इसीलिए दूसरा कहा गया कि भूक्षः किम न करोति पापम, जो व्यक्ति भूखा है वो कौन सा पाप नहीं कर सकता है। अपने पेट को भरने के लिए, अपनी क्षुधा की तृप्ति के लिए हर प्रकार के पाप करने के लिए तैयार होता है। इसलिए मनुष्य का प्रथम कर्तव्य होता है अपने क्षुधा की पूर्ति, और क्षुधा की पूर्ति अन्न के माध्यम से ही होती है। चाहे तिलहन हो, दलहन हो, रबी की समस्त फसल इसी दौरान उसके घर में आती है। और इस फसल के आने के उपरांत तो उसके जीवन का सरल होना, उसके जीवन का मार्ग सरल होना शुरू हो जाता है। संपादक महोदय, इस बैसाखी के पर्व को उल्लास के साथ मनाए जाने के पीछे और भी कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण जो मैंने अभी चर्चा के दौरान आपको बताया वो तो ये था कि यह कटाई का पर्व है। यानी कटाई के बाद जब फसल उसके घर में उसके फसल का आगमन होता है तो उसके समस्त कष्ट और दुख और दुश्वारियां दूर होनी शुरू हो जाती हैं। किसान की समस्त जरूरतें फसल से ही पूरी होती हैं। भोजन की जरूरत, वस्त्र की जरूरत, दवाई की जरूरत, उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जरूरत, यानी उसके घर में खुशहाली का आगमन ही फसल के आगमन से शुरू होता है। इसलिए आपने स्वयं देखा है कि जिस साल फसल अच्छी नहीं होती है, किसान के चेहरे पर मायूसी आ जाती है, हर तरह से परेशानियां उसकी शुरू हो जाती है। वह अपनी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, दैनिक जरूरतें हैं, नितांत आवश्यकता की जरूरतें, उसको पूरा नहीं कर पाता है। क्योंकि यही उसका सपना है कि उसका फसल जो उपजेगा वो बहुत अच्छा हो, उसी से वो सारे ही जो उनका नीड है सब पूरा कर पाएगा। और खाने के साथ साथ बच्चे को, वो जो आप बोले थे, बच्चे को पढ़ाई लिखाई से लेके कुछ पैसा रहे, ताकि वो आगे भी जब तक वो नेक्स्ट फसल उसका पास नहीं आएगा तब तक उसको चलाने के लिए भी होता है। पंजाब और हरियाणा के किसान इस फसल में, इस समय में, खास करके बैसाखी के समय में जब फसल का आगमन हो जाता है तो भांगड़ा करते हैं, नृत्य और हर्षोल्लास के साथ इसको मनाते हैं। बॉनफायर करते हैं, यानी कि जगह जगह अग्नि प्रज्वलित करते हैं, और अग्नि प्रज्वलित करके चारों तरफ उसके पुरुष और स्त्री, बच्चे और बच्चियां, युवक युवतियां सभी मिलकर के नृत्य करते हैं और पूरे उल्लास के साथ इस पर्व को समारोह पूर्वक मनाते हैं। हाँ, ये हर साल होता है। इसको पंजई भांगड़ा भी बोलता है। इसका तहत पे बहुत कुछ रिकॉर्डिंग होके आता है, जो हम बंगाली हो, लेकिन फिर भी मैं इसको देखे थे कि ये सिस्टम में है। ये एक चीज़ और जानना चाहता हूँ संपादक महोदय आपके श्रीमुख से, कि बंगाली नव वर्ष का प्रारंभ आज से हो रहा है। इस नव वर्ष के दौरान क्या क्या ऐसे त्योहार और उत्सव बंगाल में मनाए जाते हैं? देखिए, एक तो है कि आज का जो दिन है, बंगाली जो नव वर्ष है, ये बहुत अच्छे तरीके से सभी लोग मनाते हैं। इससे 2-3 दिन पहले से ये बहुत बड़ी लेवल पे शुरू हो जाता है, क्योंकि इस अवसर पे बाबा भोलेनाथ के नाम पे वहाँ पे कहीं कहीं पे गाजन भी बोलता है, इसको गाजन माना जाता है। नीलावती को भी बोल के वो भी होता है। तो इस त्योहार को एक कल तक इसको एड कर देते थे। कल तक जो भी होता है कल तक होता है, कहीं कहीं पे आज तक ये चलता है। तो ये होता है एक पर्व की हिसाब से। बाकी जो है, आज जो नया साल है, बहुत अच्छी तरीके से सबको लेवल पे जो जिसको फाइनेंशियल सपोर्ट जिस तरीके से होता है इसको मनाता है। खाने से लेके कोई नया वस्त्र लेना से शुरू करके, किसी के पास बहुत अच्छे पैसा आमदनी हो गया तो साइकिल से लेके, बाइक से लेके, 4 व्हीलर से लेके आज ही के दिन को उन्होंने चॉइस करके रखता था कि ये एक अच्छा दिन है
एक तो वर्ष का पहला दिन है, दूसरा कि शुभ दिन है जिसको कहा जाता है, तो इसको तहत पे इस हिसाब से वहाँ पे मनाता है। खाने के मामले में तो होता ही है, कोई बात नहीं है कि खाना नहीं होगा, कपड़ा पहनने से लेके किसी किसी घर में तो ऐसा भी है ये ज़्यादातर कि कम से कम आज सुबह उठ के जब वो शुरू करेगा कम से कम मिठाई से शुरू करेगा, चाहे वो रसगुल्ला हो, चाहे वो संदेश हो, जिसको जो होता है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा 100 के रूप में, जिसके पास वो प्राप्त होता है कि हाँ ठीक है भाई हमारे पास पैसा है, मैं जो भी खाऊंगा दिन में, लेकिन शुरुआत मैं संदेश या मिठाई से शुरू करूँगा। इससे भी एक रीत वहाँ पे था बहुत पहले से, आज भी है। अब मेरा उम्मीद है कि और आगे भी ये रहेगा, इस तरीके से वहाँ पे मना जाता है। आपने देखा किस प्रकार हमारे संस्था के संपादक आदरणीय भाई सोमेन खोले जी ने बंगला नववर्ष के उपलक्ष्य पर मनाए जाने वाले इस समारोह के बारे में विस्तार से हमको जानकारी दी। मैं अपनी संस्था तफसील जाति आदिवासी पर्यटन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र की राष्ट्रीय सलाहकार समिति की ओर से सभी पश्चिम बंगाल के निवासियों, चाहे वो बंगाल में रह रहे हों या बंगाल के बाहर कहीं भी रह रहे हों, उनके जीवन में खुशहाली आए, इसलिए इस नव वर्ष के पावन अवसर पर उनको अपनी तरफ से और अपनी संस्था की राष्ट्रीय सलाहकार समिति की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाई देता हूँ। साथ ही बैसाखी के इस पावन अवसर पर मैं संस्था की ओर से उत्तर भारत में विशेष रूप से कटाई के उपरांत नव फसल के आगमन के उपलक्ष्य में इस उत्सव को जो समारोह पूर्वक मनाया जाता है और जो मनाने वाले इसके लोग हैं, उन सभी के जीवन में खुशहाली आए, बेहतरी आए। यह अन्न ब्रह्म के रूप में उनके जीवन की रक्षा करे, ब्रह्म के रूप में उनके जीवन का पालन करे, ब्रह्म के रूप में उनके जीवन की दुश्वारियों को दूर करे। इस उम्मीद, इस आशा और इसी अपेक्षा के साथ उनको बहुत बहुत बैसाखी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय श्री शंभू, नमस्कार। जय शिव शंभू, नमस्कार।